7 पार्ट 5 रेशों से वस्त्र तक का प्रश्न उत्तर बताएंगे। इसमें से आप बताइए है पाठ के बीच में से कुछ प्रश्न बुक में दिए हुए हैं, उसका प्रश्न उत्तर है। जिसमें पहला सवाल है निम्न चरणों को सही अनुक्रम में सजाइए। जैसे धोना, सुखाना, रीलिंग, अभिमार्जन, कटाई, रंगाई, छटाई। तो इसका सही क्रम है, सबसे पहले कटाई होता है, कटाई के बाद अभिमार्जन होता है, फिर उसका छटाई होता है, फिर सुखाया जाता है, फिर रंगाई होता है, फिर रीलिंग होता है। दूसरा सवाल है भारत में रेशम उत्पादन में महिलाओं की क्या भूमिका है। ठीक है, तो भारत में रेशम उत्पादन में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेशम कीटों के पालन, कोकूनों में से रेशम को निकालना एवं रेशमी वस्त्र निर्माण आदि कार्यों में अधिकांश महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। तीसरा सवाल है रेशमी कपड़े और ऊनी कपड़ों में क्या अंतर है। तो रेशमी वस्त्र चमकदार होता है, जबकि ऊनी वस्त्र चमकदार नहीं होता है। अगला है प्राकृतिक रेशम उत्पादन में नंबर 1 विश्व में कौन सा देश है। तो चीन नंबर 1 है और भारत दूसरे नंबर पर है। ठीक है, अब अभ्यास के प्रश्न में आते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से किससे ऊन रेशा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो कीट द्वारा। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा रेशम का प्रकार नहीं है। तो कीट है। दूसरा सवाल आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें से पहला खाली स्थान को जो सही उत्तर है लाल अक्षर से लिखा हुआ है। तो पहला का आंसर है पादप एवं जंतु, दूसरा का आंसर है बाल, तीसरा का आंसर है गर्मी, चौथा का आंसर है कैटरपिलर, पांचवा का आंसर है शहतूत और छठा का आंसर है प्रोटीन। तीसरा सवाल है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो पहला सवाल है रेशम कीड़ा है, तो कैटरपिलर है। दूसरा है निम्नलिखित में कौन ऊन नहीं देता है। तो कुत्ता ऊन नहीं देता है। चौथा है मिलान कीजिए। ठीक है, तो मिलान कीजिए में पहला है अभिमार्जन, दूसरा है शहतूत की पत्तियां, तीसरा है याक, चौथा है भोजन, चौथा है कोकून। तो इसका सही उत्तर है पहला का डी, दूसरा का सी, तीसरा का बी, चौथा का ए। पांचवा सवाल है कि नहीं 2 जंतुओं के नाम लिखे जिनसे ऊन रेशे प्राप्त किए जाते हैं। तो इसमें से हम कुछ ज्यादा जंतु का नाम लिखे हैं, 2 ही पूछा गया है। इसमें भेड़, याक, ऊंट, बकरी, अंगोरा, लामा, अल्पैका बकरी के प्रकार में है। छठा सवाल है रेशम कीट पालन से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है रेशम भी एक प्रकार का जानवर रेशा है, जिसे रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। यहाँ जिस लिखा गया है रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पाला जाता है, अतः रेशम कीट पालन की संपूर्ण प्रक्रिया को रेशम कीट पालन कहते हैं। सातवां सवाल है भेड़ के कौन से भाग तंतु ऊन बनाने के काम में आते हैं। तो उत्तर है भेड़ के रोएदार बालों की मोटी परत से तंतु ऊन बनाया जाता है। ठीक है, आठवां सवाल है ऊन तंतु से ऊन किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं। तो इसका उत्तर है ऊन तंतु यानी रेशा जिसे कहते हैं से ऊन निम्न प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे पहले ऊन की कटाई होती है, दूसरा में ऊन की अभिमार्जन होता है या मंजाई जिसे कहते हैं, तीसरा उसका छटाई होता है, चौथा में धोया और सुखाया जाता है, पांचवा रंगाई होता है, फिर रीलिंग होता है। अतः हम कह सकते हैं कि ऊन तंतु से ऊन की कटाई अभिमार्जन छटाई के बाद किया जाता है। नौवां सवाल है कोकून क्या है। रेशम कीट किस प्रकार कोकून बनाते हैं। रेशम, इसका उत्तर है रेशम कीटों के अंडों से निकली लार्वा को कैटरपिलर जिसे हम सुंडी कहते हैं। यह सुंडी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने आसपास एक जाल बुनती है और अपने शरीर को घूमने के लिए प्रोटीन से बना एक पदार्थ छोड़ती है जो सूख कर कठोर हो जाता है। बहुत जल्द सुंडी अपने आप को पूरी तरह ढक लेती है या ऊपरी आवरण को कोकून कहलाती है, या ऊपरी आवरण कोकून कहलाती है। यहाँ को नहीं होगा यदि सही सेंटेंस बैठाया जाए तो। प्राकृतिक एवं संश्लेषित रेशा में क्या अंतर है। तो उत्तर है प्राकृतिक और संश्लेषित रेशा में निम्न अंतर है। पहला, प्राकृतिक रेशा बाजार में महंगी मिलती है, जबकि संश्लेषित रेशा बाजार में सस्ती मिलती है। दूसरा है इसका उत्तर है प्राकृतिक रेशा जंतुओं से प्राप्त किया जाता है, जबकि संश्लेषित रेशा प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। तीसरा है प्राकृतिक रेशा में आग आसानी से नहीं पकड़ता है, जबकि संश्लेषित रेशा आसानी से आग पकड़ लेती है। 11वां सवाल है रीना अपनी मौसी के साथ साड़ी खरीदने दुकान गई, वहां उसने पाया कि संश्लेषित रेशमी साड़ी का मूल्य प्राकृतिक रेशमी साड़ी से कम था। वह जानना चाहती थी कि ऐसा क्यों है, पता कीजिए। तो इसका उत्तर है क्योंकि संश्लेषित रेशा का उत्पादन प्राकृतिक रेशों से काफी अधिक होता है, जिसके कारण संश्लेषित रेशों की साड़ियां ज्यादा उपलब्ध होती है, जिसके कारण संश्लेषित रेशे की बनी साड़ियां बाजार में सस्ती थी। 12वां सवाल है दिए गए संकेतों का प्रयोग करते हुए निम्न वर्ग पहेली बनाइए। तो इस वर्ग पहेली में सीधे और ऊपर से नीचे प्रश्न है। तो सीधे में, दूसरा में होगा अभिमार्जन, तीसरा में रेशम, छठा में सूत, ऊपर से नीचे होगा ऊन, शहतूत और प्यूपा।
ठीक है, सारा प्रश्न उत्तर हो गया इसका।